7वां क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो चित्र दे दिया है, हमें चित्र बना लिया। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला, ए बी समांतर है सी डी के। ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, आपस में समांतर है तो इसमें देखो संगत कोण बन रहा है। ठीक है, संगत कोण कैसे बनेगा, ये वाला कोण देखो बी ए, इस तरफ आगे बढ़ाकर कुछ नाम लिख देते हैं। ठीक है, ई एफ, इसे लिख लेते हैं जी, इसे लिख लेते हैं एच। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये संगत कोण कैसे बन रहा है, बी ए जी और कोण डी सी ए। ठीक है, तो ए वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण होगा, क्योंकि देखो ए बी समांतर है सी डी के, तो क्या होता है, सेम बनता है। देखो संगत कोण क्या होता है, सेम दिखता है, बी ए जी और डी सी ए। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, हमारा संगत कोण है। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं, चलो पहले दिया उसे लिख लेते हैं। ठीक है, हल ए बी समांतर है सी डी, जिसे जिसे कौन रेखा काट रही है, ए सी रेखा, ए सी, जिसे ए सी रेखा काटती है। ठीक है, तो देखो अब इसको लिखते हैं कोण बी ए जी, कोण बी ए जी बराबर है कोण डी सी ए का। ठीक है, डी सी ए का, क्यों, किससे, संगत कोण से, संगत कोण। ठीक है, तो अब देखो कोण बी ए जी का मान हमें पता है 120 अंश, तो 120 रख देंगे और इस तरफ डी, कोण डी सी ए का मान पता चल गया हमें, कितना पता चल गया, 120। समझ गए क्या इतना। ठीक है, कोण डी सी ए का मान, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसका कोण का मान क्यों निकाले हैं, देखो जानते हो एक सरल रेखा रहता है, उसमें एक तिर्यक रेखा होगा, तो इन दोनों कोण को जोड़ते हैं तो पूरा पूरा क्या हो जाता है, दोनों कोण का योग 180 अंश हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, रेखीय युग्म कहते हैं। इसलिए क्या किए हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जिससे y को मान पता चल जाएगा हमें। तो चलो अगला करते हैं, तो इसमें देखो लिखते हैं कोण, इसे लिखते हैं डी सी ए, कोण डी सी ए प्लस कोण डी सी एच, बराबर 180 अंश होता है, जानते हो रेखीय युग्म। ठीक है, ये पूरा पूरा कितना होता है, 180 अंश होता है, डी सी ए और डी सी एच, तो पूरा पूरा हो गया। ठीक है, तो पूरा रेखीय युग्म बनता है। ठीक है, रेखीय युग्म का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, रेखीय युग्म। ठीक है, रेखीय युग्म नियम से। ठीक है, तो अब देखो इसका डी सी ए का मान हम निकाल चुके हैं। देखो डी सी ए का मान कितना है, 120 अंश आया है, तो इसके में इसको लिखते हैं 120 अंश प्लस डी सी एच का मान निकला है क्या, डी सी एच का मान क्या है, वाई है। ठीक है, और इसका मान वाई बराबर 180 अंश, तो वाई बराबर 120, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश आ गया। इतना समझ गया क्या, y का मान कैसे निकाले, समझ गए। ठीक है, तो अब देखो y का मान निकल गया, तो हमें क्या चाहिए, x, तो x इस तरफ है। ठीक है, तो x का मान निकालते हैं। तो चलो इसमें देखो कैसे बनेगा, तो इसमें देखो ए सी रेखा, ए से सी तक का रेखा, देखो ए से सी रेखा और ये ई से एफ रेखा क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं, चलो ए सी समांतर है ई एफ के, ई एफ जिसे कौन सी रेखा काट रही है, देखो ये ए सी सेम सेम दिख रहा है, देखो ए सी रेखा और ये ई एफ रेखा क्या है, सेम है, तो इसको कौन सा रेखा काट रहा है, ए डी ई रेखा काट रही है। ठीक है, ये डी ई रेखा इसे क्या रेखा
काट रहे, ठीक है। तो काट रहे तो क्या हो जाएगा, ए सी समांतर है ई एफ के, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं जिसे ये डी ई रेखा काटती है, ठीक है। तो चलो अब आगे हल करते हैं इसे। देखो ए सी रेखा समांतर है ई एफ के, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो इसमें कौन सा कोण बन रहा है, इसमें कौन सा कोण बन रहा है, संगत कोण। तो डी सी एच और ये सी ई एफ, तो देखो इस तरफ वाले कोण में देखो, इस सिंपल से देखो ऐसे बना है, ठीक है, और ये ऐसे है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो डी सी एच कोण डी सी एच बराबर है कोण सी ई एफ के, ठीक है। कोण डी सी एच का मान क्या है, वाई है, तो इसको वाई रख देंगे। और कोण सी ई एफ का मान कितना है, देखो 3x प्लस 6 है, ठीक है। तो y का मान पता है हमें, देखो y का मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया है। तो इसको रखते हैं 60, ये हो गया 60 अंश, इस तरफ 3x प्लस 6, ठीक है। तो 6 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो माइनस कर देते हैं, तो ये 60 माइनस 6, इस तरफ 3x, ठीक है। तो देखो 60 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 54, ठीक है। हाँ 54 बचेगा, और ये बराबर 3x, ठीक है। तो अब देखो ये x का मान निकालेंगे तो 3 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 54 बटे 3 हो जाएगा। तो x कितना जाएगा, 3 एकम 3 और 2 हासिल, तो 3 7 21, 3 8 24, तो क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा x का मान है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, ठीक है। ये y का मान कितना आ गया हमारा, 7 अंश आ गया है, और x का मान कितना आ गया है, 18 अंश आ गया है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये चित्र हमें बना लिए हैं, तो चलो लिखते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे, इसे देखो, इसमें ए बी समांतर सी डी पहले से तो पता है हमें, ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा क्या है, आपस में बराबर है। तो इसमें देखो इसका ए बी रेखा और ए सी डी समांतर है, तो इसे देखो ए बी सी रेखा क्या कर रहा है, इसे काट रहा है, ठीक है। ये देखो ये ए बी ऐसे बना है, ठीक है। तो सी डी से ऐसे काट रहे हैं ना, ठीक है, इसे काट रहा है, तो इसी को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण बनता है, जानते हो, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है हमारा, एकांतर कोण है। तो उसी को लिखकर चलेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं ए बी समांतर है सी डी, जिसे बी सी रेखा काटती है, ठीक है। ये बी सी रेखा इसे क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, क्या बन रहा है, एकांतर कोण। तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा इस कोण के, कोण ए सी बी और कोण सी बी डी के, ठीक है। कोण सी बी डी के, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। तो कोण ए सी बी का मान पता है, देखो कोण ए सी बी का मान कितना है, 65 अंश, ठीक है। और बराबर इस तरफ कोण सी बी डी का मान कितना है, 3x प्लस 5 है, ठीक है। तो लिखते हैं 3x प्लस 5, ठीक है। तो चलो हल करते हैं इसे। तो 5 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, तो इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 65 माइनस 5, इस तरफ 3x, तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, बराबर 3x। अब x का मान निकालेंगे तो 3 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, x बराबर 60 बटे 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 20 आ जाएगा, ठीक है। x का मान हमें पता चल गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है।
तो अब देखो हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए इसमें देखो हमें इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तभी मिलेगा, ठीक है। तो चलो इसे और कुछ नाम लेते हैं, ए बी सी डी, इसे मान लेते हैं ई मान लेते हैं, ठीक है। ई, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो देखो कैसे हल करेंगे इसे। तो जानते हो एक सरल रेखा में पूरा इतने पूरे आधे हिस्से का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, जानते हो। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, एक ही बिंदु पर बने हुआ कोण, ठीक है। तो इसको पूरे को मिलाएंगे तो कितना हो जाता है, 180 अंश हो जाता है, जानते हो। तो इन तीनों कोण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे जिससे हमारा इस कोण का मान पता चल जाएगा, ठीक है। इस कोण का मान पता चलेगा तो जानते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण फिर से एक अंतर कोण से पता चल जाएगा y का मान, ठीक है। इसलिए क्या करें, हम इस कोण का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, कैसे लिखेंगे इसे। लिखते हैं, तीनों कोणों को जोड़ते हैं। पहले कोण ए सी ई, ठीक है, कोण ए सी ई प्लस कोण ए सी बी, ए सी बी प्लस कोण बी सी डी, बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। तो इस तरह अच्छे से लिखते हैं। कोण ए सी का मान तो हमें पता नहीं है, इसी को निकाल रहे हैं। कोण ए सी ई प्लस कोण ए सी बी का मान पता है क्या, देखो ए सी बी 65 अंश है, ठीक है। तो 65 अंश लिखते हैं इसे, प्लस कोण बी सी डी का मान देखो, बी कहाँ है हमारा, बी सी डी 52 अंश है, तो 52 लिख दो, और इस तरफ 180 अंश, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो देखो एक कोण ए सी ई और इस तरफ पक्षांतर करेंगे, दोनों प्लस में है, तो देखो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7 और ये 5 6 11, 117 हो जाएगा, ठीक है। तो 117 इसमें माइनस करना है, तो अब देखो कितना आ जाएगा, कोण ए सी ई बराबर कितना हो जाएगा, 10 से 7 घटाएंगे तो 3, और ये कितना हो गया 17, 17 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 63, ठीक है। कोण ए सी ई का मान कितना आया है, 63 अंश आया है, ठीक है। तो 63 अंश आया है तो हमें पता चल गया इस कोण का मान कितना आ गया, 63 अंश, ठीक है। समझ गए क्या इतना। तो अब देखो आगे कैसे करेंगे। हमें पता है ए बी समांतर है सी डी के, तो ये क्या होगा, ए सी क्या है, इसे तिर्यक रेखा है, इसे काट रहा है, ठीक है। सिंपल देखो ए और बी ए सी डी है, तो ये वाला रेखा इसे ऐसे काट रहे हैं ना, तो काटता है तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं, चलो तो लिखते हैं ए बी समांतर है सी डी, जिसे कौन सा ए सी रेखा काट रहा है, ठीक है। ए सी रेखा काटती है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो आगे इसे हल करते हैं। तो कोण ए वाला बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए सी ई के, ठीक है। कोण ए सी ई के, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से। तो ये क्या हो जाएगा, y, कोण बी ए सी का मान क्या है, y बराबर, और इस कोण का मान, कोण ए सी ई का मान क्या है, 63 अंश, तो ये हो जाएगा ये 63 अंश। तो डायरेक्ट हमें पता चल गया y का मान, ठीक है। तो y का मान निकल गया हमारा, और इस तरफ x का मान निकल गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है, ठीक है।